क्या आपको वह एहसास याद है जब सुबह दिमाग चलता नहीं है और शाम होते होते पैर दुखने लगते हैं, भले ही आपने मैराथन न दौड़ी हो? 40 की उम्र के बाद बहुत से लोग इसे बढ़ती उम्र का असर मान लेते हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन समस्याओं का हल एक कप कॉफी से भी सस्ता हो सकता है? आज हम उन 5 बेहद सस्ते अनाजों का रहस्य खोलेंगे जिन्हें पोषण विशेषज्ञ हमारी रक्त वाहिकाओं के लिए झाड़ू और दिमाग के लिए ईंधन कहते हैं। और मेरा यकीन मानिए, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर जो है वह आपको जरूर हैरान कर देगा। आइए खुलकर बात करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारी रक्त वाहिकाएं, नसें किसी पुराने घर की पानी की पाइपों जैसी हो जाती है। धीरे धीरे इनकी दीवारों पर गंदा कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और वे अपना लचीलापन खो देती है। खून का बहाव धीमा हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी वजह से भूलने की बीमारी और दिमाग में धुंधलापन छा जाता है। दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्रकृति ने हमें एक आसान और शानदार समाधान दिया है, और ये एक सामान्य कटोरी दलिया में छुपा हुआ है। तो हमारी स्वास्थ्य संबंधी इस लिस्ट में सबसे ऊपर है बाजरे का दलिया, जिसे बहुत से लोग अनजाने में नजरअंदाज कर चुके हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, बाजरा शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है? शायद बचपन की कोई ऐसी याद जो हमेशा स्वादिष्ट नहीं थी, या शायद तोते के दाने। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग अभी सिर हिला रहे होंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह सुनहरा अनाज 40 की उम्र के बाद आपके दिल का असली बॉडीगार्ड है? दरअसल बाजरा मैग्नीशियम और पोटेशियम का खजाना है। ये दो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे दिल के ऑर्केस्ट्रा के लिए कंडक्टर और पहली वायलिन की तरह है। मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं की दीवारों को आराम देने में मदद करता है, जिससे रक्तचाप कम होता है। और पोटेशियम सही हृदय गति के लिए जिम्मेदार है। जब इनकी कमी होती है तो दिल ताल बिगड़ना शुरू कर देता है। बाजरे का दलिया इसे सही ढंग से काम करने में मदद करता है, वह भी बहुत ही सौम्य और प्राकृतिक तरीके से। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। बाजरे में हल्का मूत्रवर्धक एडायोरेटिक प्रभाव होता है। घबराइए नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बार बार शौचालय जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यह शरीर को अतिरिक्त तरल पदार्थ और सूजन से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। और शरीर में जितना कम अतिरिक्त पानी होगा, आपकी रक्त वाहिकाओं और दिल पर उतना ही कम दबाव पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपने रक्त संचार प्रणाली को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के काम करने में मदद करते हैं। और हाँ, मस्तिष्क भी। बाजरा जटिल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। यह चीनी या सफेद ब्रेड के विपरीत धीरे धीरे पचता है। ये आपके मस्तिष्क को कई घंटों तक ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति प्रदान करता है। ऊर्जा में अचानक उछाल और उसके बाद आने वाली सुस्ती से कोई परेशानी नहीं, बस दिमाग का लगातार और उत्पादक काम। तो शायद अब दलियों में इस सिंड्रेला को दूसरा मौका देने का समय आ गया है। मुझे यकीन है ये आपको हैरान कर देगा। चौथे स्थान पर है जौ का दलिया, जिसकी प्रतिष्ठा थोड़ी मिलीजुली सी है। मुझे यकीन है कि सेना के खाने या स्कूल की कैंटीन का वो दलिया याद करके अभी कई लोग नाक भौं सिकोड़ दाच रहे होंगे। सख्त, बेस्वाद और फीका। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग इसे ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे इन पुरानी धारणाओं को छोड़ दाचने की गुजारिश करता हूं, क्योंकि आपने जिस जौ को खाया है और वो जौ जो आपकी रक्त धमनियों को बचा सकता है, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जौ के दलिया का मुख्य रहस्य है इसमें मौजूद फाइबर। लेकिन ये कोई साधारण फाइबर नहीं है। अपनी रक्त धमनियों के लिए एक आदर्श ब्रश की कल्पना कीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है। जौ में मौजूद फाइबर एक स्पंज की तरह काम करता है, जो आपकी आंतों से गुजरते हुए अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल और पित्त अम्लों को सोख लेता है और उन्हें वापस खून में जाने से रोकता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के सबसे प्रभावी और प्राकृतिक तरीकों में से एक है। यह शाब्दिक रूप से उस कचरे को बाहर निकालता है जो सालों से आपके शरीर में जमा हो रहा था। अब दिमाग की बात करें तो यहां बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सामने आते हैं, जो जौ में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं।
इन्हें नसों के लिए विटामिन यूं ही नहीं कहा जाता। ये तंत्रिका आवेगों के संचार को बेहतर बनाते हैं, तनाव से लड़ने में मदद करते हैं और आपकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जब आपको लगता है कि आपका दिमाग धीमा हो रहा है या आप ज्यादा चिढ़ा चिढ़े हो गए हैं, तो शायद इसकी वजह इन विटामिनों की कमी ही हो। और जौ को पसंद करने का एक छोटा सा नुस्खा यह है, इसे रात भर पानी में भिगो दें। सुबह ये बहुत जल्दी पक जाएगी और मुलायम तथा खिली खिली बनेगी। इसे आजमा कर देखिए और आप फौजी दलिए को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद अनाजों की सूची में कांस्य पदक उस अनाज को मिलता है जिसे अक्सर सुपरफूड कहा जाता है। यह है कुत्तू। मुझे लगता है इसे शायद ही कोई पसंद न करता हो, पर क्या आप जानते हैं कि इसके परिचित स्वाद और सुगंध के पीछे हमारी रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा के लिए एक बेहद शक्तिशाली रहस्य छिपा है। कुत्तू का मुख्य रहस्य रूटीन है, जिसे विटामिन पी भी कहा जाता है। इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए। प्रोटीन आपके रक्त वाहिकाओं के लिए एक निजी फिटनेस ट्रेनर की तरह काम करता है। यह उनकी दीवारों को मजबूत और लचीला बनाता है, खासकर सबसे बारीक रक्त नलिकाओं यानी केशिकाओं, कैपिलरीज को, क्योंकि इन्हीं केशिकाओं के जरिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व हमारे मस्तिष्क और हृदय की हर कोशिका तक पहुंचते हैं। कमजोर या आसानी से टूटने वाली केशिकाएं कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती हैं, लेकिन कुत्तू रूटीन की बदौलत इस पूरे विशाल रक्त वाहिका नेटवर्क को अक्षरशः ठीक करता और मजबूत बनाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हम सब जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क ऑक्सीजन से चलता है, और इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन, जिसका मुख्य घटक आयरन यानी लोहा है। तो सुनिए, कुत्तू आसानी से पचने वाले आयरन का एक बेहतरीन पौधा आधारित स्रोत है। इसे नियमित रूप से अपने भोजन में शामिल करके आप अपने रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। और यह तो आप जानते ही हैं कि मस्तिष्क को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, वह उतना ही बेहतर काम करेगा। इससे याददाश्त तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है और सुबह सुबह होने वाली दिमागी धुंध भी दूर होती है। और जो लोग अपने खान पान पर ध्यान देते हैं, उनके लिए एक छोटा पर दिलचस्प तथ्य। क्या आप जानते हैं कि कुत्तू असल में अनाज नहीं है? वानस्पतिक रूप से यह उसी परिवार का सदस्य है जिससे सोरेल, खट्टा पालक या रेवंत चीनी, रूबाब आते हैं। यही वजह है कि इसमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता, जो इसे ग्लूटेन असहिष्णुता वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। तो देखा आपने, कुत्तू सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर की बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से भी बेहद समझदारी भरा चुनाव है। हमारी इस स्वास्थ्य सूची में सम्मानजनक दूसरे स्थान पर है ओट्स। लेकिन रुकिए, यह कहने की जल्दी न करें कि यह तो हमें पता ही है। यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात है जो पूरी तस्वीर ही बदल देती है। अगर आप सोचते हैं कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला इंस्टेंट ओट्स का वह पैकेट, जिसे बस गर्म पानी में मिलाना होता है, आपकी रक्त वाहिकाओं को फायदा पहुंचाएगा, तो मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। वह तो बस एक मिठाई है जो चीनी और खाली कैलोरी से भरी है। हम बात कर रहे हैं असली नायक की, वह पुराना, विश्वसनीय और धीरे पकने वाला मोटा ओट्स। इसी तरह के मोटे ओट्स में इसका असली खजाना छिपा है, बीटा ग्लूकन नाम का घुलनशील फाइबर। यह क्या है? कल्पना कीजिए, यह एक आणविक जाल है। जब यह हमारे पाचन तंत्र में पहुंचता है, तो बीटा ग्लूकन एक चिपचिपे जेल में बदल जाता है, जो सचमुच खराब कोलेस्ट्रॉल और पित्त अम्लों के अणुओं को बांध लेता है। यह उन्हें वापस खून में मिलने नहीं देता और धीरे धीरे शरीर से बाहर निकाल देता है। यह चिकित्सकीय रूप से सिद्ध तथ्य है। ओट्स का नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को 5-10% तक कम कर सकता है, और यह एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो दिमाग का क्या? ओट्स धीमी गति से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स का एक आदर्श उदाहरण है। नाश्ते में एक कटोरी ऐसा दलिया खाना अपनी गाड़ी में उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन भरने जैसा है। ऊर्जा धीरे धीरे जारी होती है
जिससे खून में शुगर का स्तर अचानक तेजी से नहीं बढ़ता। यह दिमाग की कोशिकाओं को कई घंटों तक स्थिर पोषण प्रदान करता है। नतीजा, आप ऊर्जावान महसूस करते हैं, दिमाग स्पष्ट रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और नाश्ते के 1 घंटे बाद ही कुछ मीठा खाने की बेताब इच्छा नहीं होती। तो याद रखिए, असली ओट्स वही है जिसे पकाना पड़ता है। बाकी सब तो बस एक समझौता है। और अब हम अपनी इस रैंकिंग के शिखर पर पहुंच चुके हैं। पहला स्थान, स्वर्ण पदक। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने यह दलिया कभी चखा नहीं होगा और कई तो शायद इसके बारे में सुना भी ना होगा। तैयार हैं आप? 40 की उम्र के बाद नसों और दिमाग के लिए सबसे फायदेमंद, यानी कि असली चैंपियन है अलसी का दलिया। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। न कुत्तू का दलिया, न ओट्स, बल्कि यही मामूली सा लगने वाला अलसी के दानों का दलिया। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि यह क्यों सभी दूसरे विकल्पों को पीछे छोड़ देता है। अलसी का सबसे बड़ा फायदा, इसका ब्रह्मास्त्र, वो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा 3। सबने सुना है कि ये महंगी लाल मछली में पाए जाते हैं, लेकिन सुनिए, अलसी के दानों में इनकी मात्रा तो हद से ज्यादा होती है। ओमेगा 3 हमारे दिमाग की कोशिकाओं की झिल्लियों, यानी बाहरी परतों के लिए एक मुख्य निर्माण सामग्री है। पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 का मतलब है अच्छी याददाश्त, सोचने की तेज क्षमता और बढ़ती उम्र के बदलावों से बचाव। इसके अलावा यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन रोधी है। यह हमारी नसों की दीवारों पर लगी आग को बुझाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो पाता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अलसी का दलिया हमारे खून को कम गाढ़ा करता है। साधारण शब्दों में कहें तो यह खून को पतला करता है, जिससे खून के थक्के, थ्रोम्बस नहीं बनते, जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के मुख्य कारण है। इससे खून नसों में ज्यादा आसानी और तेजी से बहने लगता है। ऑक्सीजन और पोषण हमारे दिमाग के दूर दराज के हिस्सों तक पहुंचाता है। और अब आता है सबसे जरूरी रहस्य, जिसके बिना यह सब काम नहीं करेगा। फायदा केवल ताजे पीसे हुए अलसी के दानों में ही है। साबुत दानों को हमारा शरीर पचा नहीं पाता और वे बिना किसी बदलाव के बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अलसी के दाने खरीदें और दलिया बनाने से ठीक पहले एक छोटी मात्रा को कॉफी ग्राइंडर में पीस ले। इसमें सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन इसी तरह आपको वो सारी जबरदस्त फायदे मिलेंगे जो अलसी के दलिये को हमारी इस सूची का निर्विवाद नेता बनाते हैं। तो चलिए, बाजरा दलिया, जौ दलिया, कुत्तू दलिया, ओट्स और आखिर में अलसी का दलिया, ये 5 आसान और बेहद किफायती खाद्य पदार्थ हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, राज सिर्फ हफ्ते में एक बार एक कटोरी दलिया खाने में नहीं है। असली जादू तब शुरू होता है जब ये दलिया आपके रोजाना के नाश्ते का हिस्सा बन जाता है, सैंडविच या मीठे अनाज की जगह ले लेता है। यह सिर्फ खाना नहीं है, ये आपके भविष्य में एक निवेश है। आप सिर्फ अपनी नसों को साफ नहीं करते, बल्कि आप अपनी खान-पान की आदत को ही बदल देते हैं। अपने शरीर को वह देते हैं जो उसे एक लंबी और सक्रिय जीवन के लिए सचमुच चाहिए। सबसे कमाल की बात यह है कि इसके लिए महंगे सुपरफूड्स और जटिल डाइट्स की जरूरत नहीं है। सभी बेहतरीन चीजें आसान होती हैं और ये सब आपकी रसोई की शेल्फ पर ही मिल जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने स्वास्थ्य के लिए नए सुझावों को न चूकें। और अब आपसे एक सवाल है, इन दलियों में से आपकी पसंदीदा कौन सी है? और क्या आपके पास इसे बनाने का अपना कोई खास नुस्खा है? कमेंट्स में जरूर लिखें। आइए, अनुभव साझा करें।